स्टूडेंट, आज फिर दोबारा से हम पार्ट 7 स्टार्ट करेंगे इस वीडियो में और क्लास 10 की केमिस्ट्री का चैप्टर 2 एसिड बेसिस एंड साल्ट्स। इस वीडियो के अंदर जो है हम आज पूरी वीडियो में लगभग इस वीडियो पूरी में हम जो है कुछ साल्ट्स का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। जो साल्ट्स हैं वो किस तरह से तैयार होते हैं, लेबोरेटरी में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं और उनका यूज क्या है, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे हम। तो स्टार्टिंग करते हैं कॉमन सॉल्ट से। कॉमन सॉल्ट जो नमक वगैरह में यूज करते हैं, सोडियम क्लोराइड, उसी से स्टार्टिंग करते हैं। देखिए स्टार्ट करते हैं। देखिए द केमिकल नेम, कॉमन सॉल्ट है, द केमिकल नेम ऑफ कॉमन सॉल्ट इज सोडियम क्लोराइड। कॉमन सॉल्ट का केमिकल नेम जो है सोडियम क्लोराइड है और केमिकल फॉर्मूला ऑफ कॉमन सॉल्ट इज NaCl और इसका केमिकल फॉर्मूला होता है NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। इट इज न्यूट्रल साल्ट, ये एक अपने आप में न्यूट्रल साल्ट है, ना एसिडिक ना बेसिक। अब कैसे बनाते हैं इसको, देखो प्रिपरेशन ऑफ कॉमन साल्ट, ये कैसे तैयार किया जाता है। कॉमन साल्ट कैन बी मेड इन लेबोरेटरी बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। लेबोरेटरी में कॉमन साल्ट जो है दो चीजों के कॉम्बिनेशन से बनाया जाता है, एक तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और दूसरा हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि NaOH और HCl। इन दोनों का कॉम्बिनेशन जब होता है तब जाकर के हमारा NaCl यानी कॉमन साल्ट बनता है और वाटर अलग हो जाता है। तो लेबोरेटरी में कॉमन साल्ट जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड दोनों के कॉम्बिनेशन से तैयार किया जाता है, तब जाकर के हमें कॉमन साल्ट प्लस वाटर रिसीव होते हैं या प्राप्त होते हैं, ऑब्टेन होते हैं। अब इसके बाद ये आपने समझा कॉमन सॉल्ट क्या होता है, इसका प्रिपरेशन ऑफ कॉमन सॉल्ट पता चलेगा आपको। अब बात करें हाउ कॉमन सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड, कॉमन सॉल्ट किस तरह से हमें प्राप्त होता है। तो देखो दो तरीके हैं कॉमन सॉल्ट प्राप्त करने के। पहला, कॉमन सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। कॉमन सॉल्ट हमें समुद्री पानी से प्राप्त होता है, समुद्र से प्राप्त होता है। किस प्रोसेस के माध्यम से, इवेपोरेशन के माध्यम से, फ्रॉम सी वाटर। दूसरा पॉइंट, कॉमन सॉल्ट हमें कहां से प्राप्त होता है, फ्रॉम द अंडरग्राउंड डिपॉजिट्स। अंडरग्राउंड जमीन के अंदर से जो खान वगैरह होती है कोयले वगैरह की, उनसे प्राप्त होता है, जिसको हम रॉक सॉल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रॉक सॉल्ट। इस प्रकार हमें पता चला कि जो कॉमन सॉल्ट है हमें कहां से प्राप्त होता है, एक तो समुद्र से बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन और दूसरा अंडरग्राउंड डिपॉजिट से, जिसको बोलते हैं रॉक सॉल्ट। तो इस प्रकार हमें पता चल गया। अब बात करते हैं यूजेज ऑफ कॉमन सॉल्ट। इस कॉमन सॉल्ट का यूज कहाँ किया जाता है, तो देखिए पहला, कॉमन सॉल्ट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोप। साबुन बनाने में कॉमन सॉल्ट का प्रयोग होता है, पहला। दूसरा, कॉमन सॉल्ट इज यूज्ड एज ए प्रिजर्वेटिव इन पिकल्स एंड इन क्यूरिंग मीट एंड फिश। कॉमन सॉल्ट का प्रयोग पिकल, अचार वगैरह को खराब होने से बचाने के लिए, या मीट और मछली जो होती है उनको खराब होने से बचाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। यानी चारों तरफ जो है मीट या मछली हो, जैसे गर्मियों के दिन हो, आपके पास फ्रिज नहीं है तो आप उसको नमक के अंदर रख दें तो वो खराब होने से बच जाएगी। थर्ड, कॉमन सॉल्ट इज यूज्ड इन कुकिंग फूड टू इम्प्रूव द फ्लेवर ऑफ फूड। कॉमन सॉल्ट का प्रयोग भोजन पकाने में, विभिन्न प्रकार के भोजनों को पकाने में किया जाता है, जिससे उस भोजन का जो फ्लेवर है, स्वाद है, वो चेंज हो जाता है। कॉमन सॉल्ट इज यूज्ड टू मेल्ट आइस विच कलेक्ट्स ऑन द रोड्स ड्यूरिंग द विंटर इन कोल्ड कंट्रीज। कॉमन सॉल्ट का प्रयोग जो है बर्फ को पिघलाने में हम करते हैं, कहाँ, जिन कंट्रीज के अंदर, कोल्ड कंट्रीज के अंदर, जहाँ रोड पे काफी मात्रा में बर्फ जम जाती है, वहाँ बर्फ को पिघलाने का काम जो है नमक से किया जाता है। तो इस प्रकार आपने समझा कि कॉमन सॉल्ट होता क्या है, कैसे तैयार किया जाता है, कहाँ से प्राप्त करते हैं, क्या क्या इसका यूज है। अब बात करते हैं कॉमन सॉल्ट के माध्यम से कितने हमें जो है कॉमन सॉल्ट से कितने केमिकल्स प्राप्त करते हैं, देखिए उनके बारे में पढ़ते हैं। देखिए स्टार्ट करते हैं। केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट से निकलने वाले या प्राप्त होने वाले जो केमिकल्स हैं वो कौन कौन से। सबसे पहला है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है NaOH। तो देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड इज कॉमनली नोन एज कॉस्टिक सोडा। इसको सामान्य तौर पे हम जो है कॉस्टिक सोडा के नाम से जानते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो कॉमनली नेम है या कॉमन नेम है वो कॉस्टिक सोडा है।
द केमिकल फॉर्मूला ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज NaOH। क्लियर दिख रहा है आपको? NaOH का केमिकल फॉर्मूला है। अब बात करते हैं प्रोडक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका प्रोडक्शन कैसे होता है? तो देखिए, जब सोडियम कॉमन सॉल्ट को जब हम पानी में डाल देते हैं और फिर उसमें करंट फ्लो करा दें, जब भाई कॉमन सॉल्ट को पानी में डाल दिया जाए फिर उसमें करंट फ्लो करा दिया जाए, तो हमें क्या प्राप्त होगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस, ये हमें प्राप्त होंगी करंट फ्लो कराने से। और जब नमक को पानी में डालते हैं, कॉमन सॉल्ट को जब वाटर में डाला जाता है, तो ये सॉल्यूशन तैयार होता है, एक्वस सॉल्यूशन, ये ब्राइन कहलाता है। द सॉल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट इन वाटर इज नोन एज ब्राइन। ठीक, तो देखिए समझते इसको। द सोडियम हाइड्रोक्साइड इज प्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ए concentrated aqueous solution of sodium chloride which is called brine। यानी कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम प्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से, तो उसमें क्या करते हैं हम? कॉमन सॉल्ट को पानी में डाल करके जब करंट फ्लो कराते हैं तब हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। देखिए NaCl प्लस H2O दोनों को मिलाया और करंट फ्लो करा दिया, इलेक्ट्रोलिसिस करा दिया, तो हमें क्या मिला? सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस। दोनों कैथोड भी मिलती है हमें, एक एनोड भी कैथोड में। देखो, ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस क्लोरीन गैस इज प्रोड्यूस्ड एट द एनोड, एनोड मिलती है, एंड हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस्ड एट द कैथोड। क्लोरीन गैस आपको जो है एनोड में मिलेगी और हाइड्रोजन गैस जो है आपको कैथोड में मिलेगी। सेकेंड पॉइंट देखें इसमें, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज फॉर्म नियर द कैथोड। और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है ये वाला, ये जो है कैथोड के पास में प्रोड्यूस होता है। ठीक, तो ये तो था प्रोडक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। मैंने बता दिया आपको, जो कॉमन सॉल्ट को वाटर में डाल देते हैं उसमें करंट फ्लो करा दें तो हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा। क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस ये प्राप्त होती है। क्लोरीन गैस हमें एनोड में प्राप्त होती है और हाइड्रोजन गैस हमें कैथोड में प्राप्त होती है। और जबकि सोडियम हाइड्रोक्साइड के ये जो होता है ये कैथोड के पास में प्राप्त होता है, नियर द कैथोड। ठीक है, बात करते हैं नोट में कुछ विशेष चीजें। तो द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन इज कॉल्ड क्लोर-एल्कली प्रोसेस। 2000 रीडिंग में पूछा जा चुका है ये पूरा, ध्यान रखें आप। 2000 रीडिंग में इसके ऊपर 5 मार्क्स का क्वेश्चन CBSE बोर्ड में पूछा जा चुका है, याद रखें आप इसको कि व्हाट इज क्लोर-एल्कली प्रोसेस, व्हाट हैपेंस व्हेन सोडियम क्लोराइड रिएक्ट विद वाटर, व्हाट इज ब्राइन। इस तरह के कुछ क्वेश्चन बने थे जो 2000 रीडिंग में आया था क्वेश्चन। देखिए, तो देखो ये प्रोसेस जो है एक क्लोर-एल्कली प्रोसेस कहलाता है। बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट्स फॉर्म क्लोर, क्लोर का मतलब है क्लोरीन, एंड एल्कली का मतलब होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, मतलब दोनों चीज बन रही है, इसमें क्लोरीन भी बन रही है और बेस एल्कली का मतलब बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है। देखो क्लोर माने क्लोरीन, ये बन रही है क्लियर, और एल्कली का मतलब बेस यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, दोनों बन रहे हैं, तो इसलिए इसको क्लोर-एल्कली प्रोसेस के नाम से भी जाना जाता है। चलिए इसके यूजेस पढ़ते हैं, क्या होते हैं हाइड्रोजन के यूज, क्लोरीन के यूज और इसके यूज पढ़ते हैं। तो यूजेस को देखते हैं। तो देखो सबसे पहले यूजेज ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है? सबसे पहला यूज है सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड फॉर मेकिंग सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। सबसे पहला यूज ये है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि कॉस्टिक सोडा है, इसका प्रयोग साबुन बनाने में और शरब बनाने में करती हैं, डिटर्जेंट बनाने में करती हैं। सेकेंड है सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड फॉर मेकिंग आर्टिफिशियल टेक्सटाइल फाइबर्स। जितने भी हमारे मनुष्य के द्वारा निर्मित रेशे हैं जैसे रेयन वगैरह हैं, इनको बनाने में भी हम जो है इस सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं। थर्ड, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड इन प्यूरिफाइंग बॉक्साइट ओर फ्रॉम विच एल्यूमिनियम मेटल इज एक्सट्रैक्टेड। देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज जो है हम बॉक्साइट ओर से शुद्ध एल्यूमिनियम प्राप्त करने में करते हैं, तो ये भी आप ध्यान रखें आप। इसके बाद बात देखो, ऐसे तो बहुत सारे यूज हैं इसके, मैंने कुछ पर्टिकुलर यूज लिए हैं इसके 3, इसी प्रकार मैंने 3-4 लिए हैं। इसके बाद और भी हैं इनके यूजेज जो आप अपनी बुक से पढ़ सकते हैं। अब बात करें यूजेज ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन का सबसे पहला यूज है वाटर को स्टेरिलाइज करने के लिए, स्विमिंग पूल्स में हो या पीने वाला पानी हो उसको स्टेरिलाइज करता है, शुद्ध करता है। कीटों को मतलब कीट वगैरह जो कीड़े मकोड़े होते हैं, छोटे मोटे कीट वो होते हैं, इंसेक्ट्स को मारने का काम करता है। क्लोरीन इज यूज्ड टू स्टेरिलाइज ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई एंड द वाटर इन स्विमिंग पूल्स।
जो भी हमारी ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई है उसमें क्लोरीन डाली जाती है, और जो भी हमारे स्विमिंग पूल्स हैं उसमें भी उनको स्लैश करने के लिए भी हम लोग जो उसमें क्लोरीन गैस डालते हैं। क्लोरीन इज यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, क्लोरीन के द्वारा जो है ब्लीचिंग पाउडर बनाया जाता है। क्लोरीन इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के निर्माण में भी क्लोरीन गैस का ही यूज करते हैं। तो इस प्रकार 3 यूज आपने क्लोरीन के समझे, वाटर को स्टरलाइज करने में, दूसरा ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, तीसरा HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने में। थर्ड है हमारा यूजेज ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की यूज सबसे पहला, हाइड्रोजन इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वेजिटेबल घी। देखिए हाइड्रोजन का प्रयोग जो है हम वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी बनाने में करते हैं, यानी हाइड्रोजनेशन जो प्रोसेस होता है उसमें हाइड्रोजन गैस का प्रयोग होता है। सेकंड, हाइड्रोजन इज यूज्ड टू मेक अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर्स। हाइड्रोजन गैस के द्वारा हम जो है हाइवर प्रोसेस के माध्यम से हाइड्रोजन गैस का प्रयोग करके हम अमोनिया गैस का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार हाइड्रोजन इज यूज्ड टू मेक मीथेनॉल। हाइड्रोजन गैस का प्रयोग जो है मीथेनॉल बनाने में करते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है CH3OH। इसी प्रकार हम देखें फोर्थ पॉइंट, हाइड्रोजन गैस एक फ्यूल की तरह भी काम करता है। लिक्विड हाइड्रोजन गैस का प्रयोग जो है हम रॉकेट्स वगैरह जो अंतरिक्ष में जाती हैं उनमें ईंधन की तरह काम करता है, क्योंकि इसकी कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है 150 किलोजूल पर केजी। सबसे ज़्यादा होने की वजह से, कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज़्यादा होने की वजह से इसका प्रयोग जो है रॉकेट्स में करते हैं फ्यूल की तरह। इस प्रकार आपने समझा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ क्या है, इसका निर्माण कैसे, इसका प्रोडक्शन हुआ था, आपने सब कुछ समझा। इसके बाद में आपने क्लोरीन का यूज, हाइड्रोजन गैस का यूज, कल अदर सब्सटेंस, अदर जो हमारे केमिकल कंपाउंड्स हैं या केमिकल साल्ट्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। आज इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आप घर पर ढंग से अच्छे तरीके से इस वीडियो को भी स्टडी करें, जिस तरह से आपने प्रीवियस वीडियो स्टडी करी है। जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं वो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको प्रीवियस और लेटेस्ट वीडियो बराबर मिलती रहे, और बेल आइकन दबाएं। तो आज के लिए इतना ही, बाय।